ईपीएफओ, क्या आपको मिलेगी हायर पेंशन? अप्लाई किया है तो ऐसे चेक करें स्टेटस। ईपीएफओ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 के तहत आने वाले देश भर के करीब 97,000 पीएफ मेंबर्स और पेंशनरों को हायर पेंशन का इंतजार है। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ बताए गए स्टेप्स की मदद से स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाउ टू ट्रैक स्टेटस ऑफ हायर ईपीएस पेंशन एप्लीकेशन। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 के तहत आने वाले देश भर के करीब 97,000 ईपीएफओ सदस्यों और पेंशनरों को उच्च वेतन पर पेंशन यानी पेंशन ऑन हायर वेजेज, पेंशन ऑन हायर वेजेस का इंतजार है। एक पुरानी खबर के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह संख्या 8,401 पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ और 89,235 डिमांड नोटिस हासिल कर चुके लोगों को मिलाकर बताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं जो पेंशन ऑन हायर वेजेज के लिए योग्य पाए गए हैं, जो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है, जिससे भविष्य के पात्र लाभार्थियों को उनके बकाये का हिस्सा स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईपीएस में हायर वेतन पर पेंशन का विकल्प क्या है? आइए जानते हैं। ईपीएस में हायर वेतन पर पेंशन का क्या है विकल्प? जब कोई कर्मचारी हायर पेंशन विकल्प चुनता है तो वह ईपीएस पेंशन प्लान में हायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन, हायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन चुनता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम का कॉर्पस उस हद तक कम होती है जिस हद तक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ रहे वेतन के आधार पर पेंशन प्लान में वितरित किया जाता है। 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारी हायर पेंशन विकल्प का चयन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट एक अलग पेंशन फंड में रखा जाता है जो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। इससे कुल पेंशन रकम बढ़ जाता है। ईपीएस हायर पेंशन एप्लीकेशन का ऐसे चेक करें स्टेटस। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 के तहत आने वाले देश भर के करीब 97,000 पीएफ मेंबर्स और पेंशनरों को हायर पेंशन का इंतजार है। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ बताए गए स्टेप्स की मदद से स्टेटस चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ईपीएस के तहत हायर वेजेज पर पेंशन के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी करने पर आपको एक रिसीप्ट मिली होगी। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ईपीएफओ ने एक यूआरएल उपलब्ध कराया है। अगर आपने हायर पेंशन के लिए क्लेम किया है तो इन स्टेप्स की मदद से अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक सकते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर इस सेवा पोर्टल पर जाएं। अब स्क्रीन को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करें और बाईं ओर नजर आ रहे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस पर क्लिक करें। अब मांगी गई डिटेल जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूएएन, पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड भरें। अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, ओटीपी, डेटा प्रदान करने के लिए सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। पेंशन की गणना के लिए क्या है फॉर्मूला? पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैराग्राफ 12 के अनुसार होगी। पेंशन की गणना के लिए एक खास फॉर्मूला आधार बनता है और इसके लिए पेंशन की शुरुआत की तारीख, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा की जरूरत पड़ती है। ईपीएस 95 में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? ऐसे चुटकियों में समझें, नहीं तो बुढ़ापे में होगी परेशानी। ईपीएस 95 में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले नौकरीपेशा लोगों की ईपीएस पेंशन फंड कई गुना बढ़ सकती है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है।
EPS 95 में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में 333% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। EPS 95 पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये तय है। इसके बाद इसमें सीलिंग होती है। मतलब अगर बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो भी आपकी EPS पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर होगी। कई गुना बढ़ सकती है EPS पेंशन सीलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। इस पर कई स्तरों पर सुनवाई हो चुकी है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन पर कैपिंग को खत्म किया जाए। अगर फैसला कर्मचारियों के हक में आता है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। EPS के तहत पेंशन पाने की शर्त यह है कि 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि EPF में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। सीलिंग हटने से बड़ा फर्क पड़ेगा। EPS 95 में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद EPS पेंशन फंड लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपये पर ही कैलकुलेट होगी। भले ही कर्मचारी 20,000 रुपये या 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर क्यों न हो। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री x 15,000/70। लेकिन अगर पेंशन सीलिंग हटा दी जाए तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण क्रमांक 1। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 33 साल तक काम किया है। उसका अंतिम मूल वेतन 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत EPS पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल प्लस 2 35/70 x 15,000 के तहत केवल 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। यह मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है। लेकिन पेंशन सीलिंग हटने के बाद अगर पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ा जाए तो उसे 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 35/70 x 50,000 25,000 रुपये। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में 333% तक बढ़ जाएगी सैलरी। EPFO के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करता है और लगातार EPF में योगदान देता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह उसने 33 साल की सेवा पूरी कर ली, लेकिन EPS पेंशन फंड की गणना 35 साल के लिए की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।